हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आपकी ज़िंदगी में हर वो कामयाबी आपके नसीब में होगी ही होगी जिसको आप डिज़र्व करते हैं, बशर्ते कंडीशन एक है कि आप उस चीज़ के लायक खुद को बना पाते हैं या नहीं बना पाते। हर कामयाबी आसान है, बशर्ते उस पर दृष्टिकोण हमारा महत्वपूर्ण है कि हम उस चीज़ को देखते कैसे हैं। आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हम जिंदगी में जब भी किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं उसमें आपको एफर्ट डालना ही होता है। मतलब वो हमारी आदत में नहीं होती, लेकिन जब वही चीज़ हमारी आदत बन के हमारे सामने आती है तो वो चीज़ बहुत आसान लगने लगती है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सुबह उठ करके गर्म पानी पीना कितना मुश्किल है। लगभग हिंदुस्तान के 80% लोग नहीं पीते, लगभग नहीं पीते, क्योंकि पीना बहुत मुश्किल है सुबह उठ करके गर्म पानी। अब जब 20% लोगों पे ये बात करी जाए या उन पे सर्वे किया जाए, या एज एग्जाम्पल मैंने खुद ने बहुत टाइम पहले से, लगभग 3 साल से करी है। 3 साल पहले चीज़ बहुत नामुमकिन लगती थी, इम्पॉसिबल लगती थी, बट अब जब वो चीज़ होना शुरू हो गई, आदत हो गई, तो बहुत आसान लगती है वो चीज़। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 90% गेन करना परसेंटेज 10th या 12th टाइम पीरियड में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चा 90+ गेन कर रहा है उसके लिए बहुत आसान है। तो ये आसान कहाँ से निकलता है? जब वो आपकी रेगुलरिटी में, आपकी हैबिट में होगा, तब वो चीज़ें आसान लगना शुरू होती है। मैं पहुंचा हूँ गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल सुंदरपुरा की एक ऐसी संस्था में पहुंचे हैं जहाँ पे रिसेंटली 10th के बच्चों का रिजल्ट आया है, जिसमें 90+ % 2 बच्चों ने गेन किया है। तो उनके माइंडसेट को हम इस सेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ क्या किया जो हमें एक लर्निंग सिखा सकता है। तो आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं एज ए बच्चों पे स्टडी करता हूं और उसी के रिगार्डिंग आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है? तो आप ये चीज़ समझ करके आपको ये बातें बोलनी है कि आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा है और आप उसको क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। एज मैटर नहीं करती कि हम आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, आप भी हमसे सीनियर हैं। एज ए आपका स्टडी, आपका अपना फील्ड है, मेरा प्रोफेशन अलग है, ठीक है? तो मैं कुछ, मेरे 5-7 सवाल हैं आपसे जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो परसेंटेज आपने जो गेन किया है वो बताइए। मेरा नाम शुभम गुज्जर है। Yes. मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर गुज्जर है और मैंने 91% गेन किया। यस, आप बताइए। मेरा नाम अक्षय यादव और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान लाला राम यादव। मैंने 93% प्राप्त किए। यस, तो आपके इस 90+ के परसेंटेज के गेन करने में सबसे बड़ा क्रेडिट आप सबसे पहले किन को देना चाहेंगे? टीचरों को, हमारे टीचरों को, जिसमें स्पेशली नाम बताइए किन को देना चाहेंगे? टीचर तो सभी बराबर, सब बराबर हैं, बट फिर भी देखो टीचर बुरा नहीं मानेंगे। मैं उनको सर पहले ही बोल देता हूँ, सर देखो किसी टीचर को बुरा नहीं मानना इनकी बात का, बट आपके मन में फिर भी आता है, आप उनका नाम ले सकते हैं। वो मोटिवेशनल तो सभी टीचर करते हैं ना। यस, सभी बराबर भूमिका होती है। सभी बराबर भूमिका होती है। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी फाइट करना चाहता हूँ। देखो ये है बच्चे की प्रिपेयरिंग, जो प्लानिंग है ना, जो तगड़ी है, वो मतलब पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्मार्टली यूज कर रहे हैं। नाम किसी का अनाउंस नहीं करना चाहते, क्यों? किसी एक टीचर का पर्टिकुलर दिल नहीं दुखाना चाहेंगे, तो इसलिए स्मार्टली यूज कर रहे हैं कि भाई हर एक टीचर इनको मोटिवेट करने का काम करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ आप सीख सकते हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बात बताई थी, जो हंसा गुजर का हमारा एक इंटरव्यू था, उन्होंने भी ये बात बोली थी। उन्होंने पर्टिकुलर किसी को क्रेडिट नहीं दिया था, बट ये बोला कि हाँ सभी एक का क्रेडिट आपकी लाइफ में होता है। इस बात को हम एग्री करते हैं कि आपके माता पिता के बगैर आप स्कूल नहीं आ सकते, टीचर के बगैर आप स्टडी नहीं कर सकते, भाई बहन के बगैर आप अजय खुश नहीं रह सकते। तो आपकी लाइफ में क्रेडिट तो हर किसी इंसान का होता है, बट पर्टिकुलर किसी एक मेंबर की बात करी जाए तो वे नहीं बता रहे। फिर भी चलो आपकी मर्जी की बात है, आप बताइए। मैं 11th में बायो लेना चाहता हूँ। 11th में बायोलॉजी लेना चाहेंगे, और इसके आगे आपका किस फील्ड में जाने का माइंड सेट है? MBA करके डॉक्टर। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, जैसे आपने जो 90+ जो आपने गेन किया परसेंटेज, इसमें आप अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ किस चीज़ को मानते हैं? मतलब भाई मैंने इसलिए 90% गेन कर लिया, तो आप अपनी स्ट्रेंथ किस चीज़ को मानते हैं सबसे ज़्यादा? जैसे अगर मैं मेरी बात थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। भाई जैसे मेरा 10th में 52% था, तो मैं स्टडी में बहुत डल था। अब था तो था, उसमें कोई गलत नहीं है, बट उसमें मेरी जो सबसे
जो मेरी वीकनेस थी वो ये थी भाई, जब भी मैं किसी चैप्टर को स्टडी करने बैठता, 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, तब भी मुझे समझ में नहीं आता था। तब वहाँ पे दिमाग में एक चीज़ आती थी, भाई हो सकता है मैं स्टडी के लिए बना ही नहीं हूँ। अब वो चीज़ अब जाके समझ में आई है। तो वहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं जो लर्निंग जो कैपेसिटी था भाई, किसी चीज़ को सीखने का जल्दी से, वो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बहुत कम थी। तो वो मुझे अब जाके समझ में आती है भाई, कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट कम था स्टडी में। तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ किसको मानते हैं? जैसे लाइक भी भाई, एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, उसको आपको एक बार में क्लियर हो गया, या आप किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उस चीज़ की माइंड में थ्योरी बना करके सीखते हैं, या किस चीज़ को मानते हैं? जैसे कोई लेसन चलता था हमारे, तो उससे पहले हम घर पे पढ़ के आते थे। जैसे आपको मालूम है कल ये चैप्टर होना, तो उससे एक दिन पहले आप घर पे स्टडी करते थे। अच्छा ठीक है, आप? हाँ, ऐसे ही करते थे, और जब घर पे पढ़ते थे तो एकाग्र रहते थे। अच्छा, दैट्स गुड। तो एक चीज़ मान लीजिए, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आपकी पूरी प्लानिंग होनी जरूरी है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। और एज ए 10th या 12th के बच्चे आप अभी इसको देख पा रहे हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, आपका किसी भी चीज़ में या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करने से पहले अगर आप एक दिन पहले उस चीज़ पे रिसर्च करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कैचअप जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे आपको वो चीज़ें आसान होना शुरू लगने लगेगी। तो एक चीज़ समझ लीजिए, वन ऑफ द लास्ट बात इस आज के सेशन की, कि अगर आपका सपना क्लियर है, जैसे कि इनका यूपीएससी और इनका डॉक्टर बनना है, सपना आपका माइंडसेट क्लियर है, तो हर चीज़ आसान है, हर चीज़ हासिल करी जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया भाई, 90+ % गेन करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, आसान है। बशर्ते कंडीशन एक है कि आपको उस चीज़ को लेकर के माइंडसेट शार्प और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। बेस्ट विशेज कि आप फ्यूचर में वो सब कुछ बने जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है।